इतिहास की पुस्तक अध्याय 17। इतिहास की पुस्तक अध्याय 17। दाऊद का मंदिर बनाने की इच्छा करना और यहोवा का दाऊद के वंश में सनातन राज्य स्थिर करने का वचन देना। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे संग है। उसी दिन रात को परमेश्वर का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यो कहता है कि मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने न पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इस्राएलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इस्राएलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इस्राएल के न्यायियों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा, और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान न हो, और कुटिल लोग उनको नाश न करने पाएंगे, जैसे कि पहले दिनों में करते थे, उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्यायी ठहराता था। सो मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को, जो तेरे पुत्रों में से होगा, खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा, और जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे मैं उस पर से न हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा, और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। इन सब बातों और इन सब दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है? और हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। जो महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है, उसके विषय दाऊद तुझसे और क्या कह सकता है? तू तो अपने दास को जानता है। हे यहोवा, तूने अपने दास के निमित्त और अपने मन के अनुसार यह बड़ा काम किया है कि तेरा दास उसको जान ले। हे यहोवा, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है, उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं, और न तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है। फिर तेरी प्रजा इस्राएल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है। उससे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करके छुड़ाया, इसलिए कि तू बड़े और डरावने काम करके अपना नाम करे, और अपनी प्रजा के सामने से, जो तूने मिस्र से छुड़ा ली थी, जाति जाति के लोगों को निकाल दे, क्योंकि तूने अपनी प्रजा इस्राएल को अपनी सदा की प्रजा होने के लिए ठहराया। और हे यहोवा, तू आप उसका परमेश्वर ठहरा। इसलिए अब हे यहोवा, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है, वह सदैव अटल रहे, और अपने वचन के अनुसार ही कर।
और तेरा नाम सदैव अटल रहे, और यह कहकर तेरी बढ़ाई सदा की जाए कि सेनाओं का यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, वरन वह इस्राएल ही के लिए परमेश्वर है। और तेरा दास दाऊद का घराना तेरे सामने स्थिर रहे, क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने यह कहकर अपने दास पर प्रकट किया है कि मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। इस कारण तेरे दास को तेरे सन्मुख प्रार्थना करने का हियाव हुआ है। और अब हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सन्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे यहोवा, तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदैव आशीषित बना रहे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 18। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 18। दाऊद के विजयों का संक्षेप वर्णन। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने स्वाधीन कर लिया और गांव समेत गत नगर को पलिश्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मोवाबियों को भी जीत लिया और मोवाबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानद के पास अपना राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया। और दाऊद ने उससे 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 प्यादे हर लिए। और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़े के सुम की नस कटवाई, परंतु 100 रथ वाले घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदरेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, सो अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। और जहां जहां दाऊद जाता, वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। और हदरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया। और हदरेजेर के तिबहत और कून नाम नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया, और उसी से सुलेमान के पीतल के हौद और खम्भों और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा तोऊ ने सुना कि दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब उसने हदोराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हदरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हदरेजेर तोऊ से लड़ा करता था। और हदोराम सोने, चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया, जिसे सब जातियों से अर्थात एदोमियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया गया था। फिर सरूयाह के पुत्र अबीशै ने लोन की तराई में 18,000 एदोमियों को मार लिया। तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और दाऊद जहां जहां जाता था, वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद तो सारे इस्राएल पर राज्य करता था, और वह अपनी सब प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अलीहूद का पुत्र यहोशापात था। प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अबीमलेक थे। मंत्री शप्शा था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था, और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिए होकर रहते थे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 18। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 18। दाऊद के विजयों का संक्षेप वर्णन। इसके बाद दाऊद ने पलिश्तियों को जीतकर अपने स्वाधीन कर लिया, और गांव समेत गत नगर को पलिश्तियों के हाथ से छीन लिया। फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया, और
मोआबी दाऊद के अधीन होकर भेंट लाने लगे। फिर जब सोबा का राजा हदरेजेर परात महानद के पास अपना राज्य स्थिर करने को जा रहा था, तब दाऊद ने उसको हमात के पास जीत लिया और दाऊद ने उससे 1000 रथ, 7000 सवार और 20,000 प्यादे हर लिए। और दाऊद ने सब रथ वाले घोड़े के सुम की नस कटवाई, परंतु 100 रथ वाले घोड़े बचा रखे। और जब दमिश्क के अरामी सोबा के राजा हदरेजेर की सहायता करने को आए, तब दाऊद ने अरामियों में से 22,000 पुरुष मारे। तब दाऊद ने दमिश्क के अराम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई। सो अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे, और जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। और हदरेजेर के कर्मचारियों के पास सोने की जो ढालें थी, उन्हें दाऊद लेकर यरूशलेम को आया। और हदरेजेर के तिबहत और कून नाम नगरों से दाऊद बहुत सा पीतल ले आया, और उसी से सुलेमान के पीतल के हौद और खम्भों और पीतल के पात्रों को बनवाया। जब हमात के राजा तोऊ ने सुना कि दाऊद ने सोबा के राजा हदरेजेर की समस्त सेना को जीत लिया है, तब उसने हदोराम नाम अपने पुत्र को दाऊद राजा के पास उसका कुशल क्षेम पूछने और उसे बधाई देने को भेजा, इसलिए कि उसने हदरेजेर से लड़कर उसे जीत लिया था, क्योंकि हदरेजेर तोऊ से लड़ा करता था। और हदोराम सोने, चांदी और पीतल के सब प्रकार के पात्र लिए हुए आया। इनको दाऊद राजा ने यहोवा के लिए पवित्र करके रखा, और वैसा ही उस सोने चांदी से भी किया, जिसे सब जातियों से अर्थात एदोमियों, मोआबियों, अम्मोनियों, पलिश्तियों और अमालेकियों से प्राप्त किया गया था। फिर सरूयाह के पुत्र अबीशै ने लोन की तराई में 18,000 एदोमियों को मार लिया। तब उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। और दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। दाऊद के कर्मचारियों की नामावली। दाऊद तो सारे इस्राएल पर राज्य करता था, और वह अपनी सब प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करता था। और प्रधान सेनापति सरूयाह का पुत्र योआब था। इतिहास का लिखने वाला अलीहूद का पुत्र यहोशापात था। प्रधान याजक अहीतूब का पुत्र सादोक और एब्यातार का पुत्र अबीमलेक थे। मंत्री शप्शा था। करेतियों और पलेतियों का प्रधान यहोयादा का पुत्र बनायाह था, और दाऊद के पुत्र राजा के पास मुखिए होकर रहते थे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 19। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 19। अम्मोनियों पर विजय। इसके बाद अम्मोनिया का राजा नहाश मर गया, और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने यह सोचा कि हानून के पिता नहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे, और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए। परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे हैं? क्या उसके कर्मचारी इसी मनसा से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करे और नष्ट करे और देश का भेद ले? तब हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुंडवाए, और आधे वस्त्र अर्थात नितंब तक कटवाकर उनको जाने दिया। तब कितनों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। सो उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लजाते थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाए तब तक यरीहो में ठहरे रहो और बात को लौटाना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 किक्कार चांदी,
अरम हरेम और अरमाक्का और सोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाए। सो उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया, और इन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए, और अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांति बांधी, और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बांधी गई है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली वीरों में से कितनों को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई, और शेष लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया। और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पांति बांधी, और उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध, और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उनके सामने गए, और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अबीशै के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया। फिर यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलवाया, और हदरेजेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पांति बंधाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे, और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला, और शोपक सेनापति को भी मार डाला। यह देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, हदरेजेर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी न चाही। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, 2 अध्याय। सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। इसलिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं
स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा? क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है।